जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल सीरीज के लिए, ठीक है, सीरीज के लिए जो कि हिंदी की सीरीज चलेगी, ठीक। तो प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए तो क्या रखा है, ब्रज देह में कौन सा समास है ना। तो समास बताइए, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, बहुब्रीहि समास। क्योंकि वज्रदेह का समास विग्रह होगा, वज्र है जिसकी देह, है ना, वज्र है जिसकी देह, दिए गए शब्द में बहुब्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता होती हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, ऐसे लिख लें, दशानन, है ना, दशानन, इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास है, अर्थात 10 हैं मुख जिसके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो क्या रखा है इसमें, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत जैसी वाणी या वचन रूपी अमृत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वचन रूपी अमृत, है ना, वचन रूपी अमृत। क्योंकि वचन अमृत का विग्रह वचन रूपी अमृत होता है ना, वचन रूपी अमृत होता है। इसमें कर्मधारय समास है ना, ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। क्योंकि कर्मधारय समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य या तो उपमेय या उपमान का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य हो, है ना, ठीक है। यहाँ जो वचन है उपमेय तथा अमृत जो है उपमान है, ठीक है। वचन उपमेय तथा अमृत उपमान है, ठीक है। यहाँ कर्मधारय समास होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या मंदाकिनी। तो कौन सा सही इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, अवतरणी नहीं है। बाकी हमारे गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है, सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, जबकि सी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, सी ऑप्शन अवतरणी नहीं है। क्योंकि बात की जाए गंगा का पर्यायवाची देख लें, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, है ना, देव नदी, जहानवी, सुरसरिता आती है, जबकि अवतरणी जो है ये गंगा का नहीं है ना, ठीक। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो क्या रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, दामिनी, चपला, छपा या तड़ित। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक। तो प्रश्न नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, बाकी दामिनी, चपला, तड़ित ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं, जबकि छपा नहीं है, ठीक है। ये छपा के पर्यायवाची ये है रात का, ठीक है, छपा की रात का, निशा, रात, है ना, रात, निशा, निशी, रात्रि, अमावस्या, क्षणदा, नियत्री, रजनी, सरबरी, ये सब छपा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो सहचर्य का विलोम क्या है, वैमनस्य, सहयोग, विनियोग या अलगाव। तो सही उत्तर क्या हो जाए, सहचर्य का विलोम शब्द क्या है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाव, है ना। क्योंकि सहचर्य का विलोम जो अलगाव होता है, सहचर्य का विलोम सहयोग होता है, क्योंकि असहयोग का सहयोग होता है, ठीक है, असहयोग का सहयोग होता है, ठीक है, सहयोग होता है, ठीक। और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। यदि बात की जाए वैमनस्य क्या तो इसका होता है सौमनस्य। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो दे रखा है सृष्टि का विलोम क्या होगा, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समष्टि का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रलय, है ना। जबकि व्यष्टि का जो होता है वो समष्टि होता है, व्यष्टि का जो होता है वो समष्टि होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो 7 में दे रखा है कि किंचित तत्सम शब्द बताइए, परंतु, लेकिन, कुछ या थोड़ा। किंचित का पूछ रहा है, किंचित का क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर किंचित का होता है कुछ, तत्सम होता है कुछ, ठीक है, ठीक।
प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो दे रखा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। तो देखिए तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम शब्द तो देखो तीखा का होता है तीक्ष्ण, अटारी का होता है अट्टारिका, है ना, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर सी इसका उत्तर होगा, ठीक, निकृष्ट। क्योंकि तीखा का जो जो होता है मैंने बता दिया आपको, तीक्ष्ण होता है, अटारी का होता है, और जबकि गहरा का तत्सम होता है गंभीर। गहरा का होता है गंभीर, है ना, क्या होता है गंभीर, गंभीर, ठीक। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो दे रखा है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि? कौन सी है गुण संधि, कल्पांत? तो देखिए कल्पांत जो है दीर्घ संधि है ना। ये क्या है? कल्पांत हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है ना। क्योंकि कल्प प्लस का अंत कल्पांत होता है, कैसे? दीर्घ संधि जी। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो नि कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक या निष्कलंक? तो क्या होगा उसका सही उत्तर हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, निष्कलंक, है ना, ठीक है। निधन कलंक होता है इसका, निधन कलंक, है ना, निधन कलंक, जो कि आप जानते हो विसर्ग संधि होती है। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसे क्या हुआ? अच्युत्य, अटूट, अटल या फिर अदेय? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका हमारे, जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए, अच्युत्य, ठीक है, ठीक। क्योंकि जो अगर बात की जाए अटूट का तो ना टूटने वाला अटूट कहलाता है, और अटल का बात करें जो अपनी बात से टले ना अटल कहते हैं, और जो दिया ना जा सके अधे कहते हैं, जो दिया ना जा सके अधे कहते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए जो नभ में चलता हो के लिए है? खेचर, खच्चर, नभोपतन या फिर नभाचली? तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा 12 का? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, खेचर, है ना। जो नभ में चलता है के लिए शब्द होगा खेचर, है ना। खे का आशय आकाश होता है, क्योंकि खे का अर्थ ही आकाश होता है, अर्थात चर का होता है आश्रय, चलने वाला, आकाश में चलने वाला। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 की दे रखा है कि आंधी आबे पे बैठ गवाबे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, या फिर आंधी के बाद अपनी बरसने का इंतजार करना, आंधी के बाद पानी के बरसने का इंतजार करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। विपरीत स्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, आंधी आवे बैठ गवावे लोग का अर्थ होगा, है ना, ठीक है। यदि बात की जाए कि जो होता है ना, क्या बोलते हैं विपरीत, मतलब प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो दे रखा है कि बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत सही होगी? गुड़ खाना गुलगुलों से परहेज करना, अशरफी की लूट और कोयले पर मोहर, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, या फिर दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज रखना, है ना, गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज रखना, क्योंकि बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ के लिए यही होगा, क्यों, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो दे रखा है कि निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, या फिर राम घर जाता है? सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए त्रुटिपूर्वक ढूंढा है, हमने त्रुटिपूर्वक ढूंढा है, तो रामा घर को जाती है यही गलत है, बाकी तो सब हमारे सही है ना, ठीक है। क्योंकि रामा घर को जाती है, शुद्ध वाक्य रामा घर जाती है, सही, इसका अगर को हटा दें
रामा घर जाती है, सीधे से सही उत्तर बन गया। ठीक है, शेष शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? शुद्ध वाक्य छांटना है, इसका शुद्ध क्या हुआ? पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? यार ये तो गलत लग रहा है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? ये भी गलत। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या होगा? ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रश्न ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 17 का दे रखा है कि एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। क्या होगा? एक, एकाकिन, एकाकी या फिर एकाकिनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 17 का? तो 17 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकाकी, है ना, एकाकी, है ना। क्योंकि इसमें एकाकी में इन्हीं प्रत्यय लगाया है ना। ठीक है, इन्हीं प्रत्यय लगाया, इन्हीं, एकाकिनी। ठीक, प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो दे रखा है, सर्वदा यानी सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? उस, जनता, वधु या फिर पिता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। ठीक है, जनता जो है सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है, जबकि पिता, नाना, चाचा, दादी जो है संबंधवाचक है ना। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में क्रम क्या है? क्रम बताइए, क्रम क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। क्योंकि क्रम है और क्रिया का भाव जिस पर पड़े वह क्रम कहलाता है। क्रिया का भाव किस पर पड़ रहा है? ठीक है, प्रथम पड़ रहा है। जैसे प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार जीता, किस पर पड़ रहा है? प्रथम, है ना, प्रथम पुरस्कार पर ने किस, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो इस पर, है ना, प्रभाव किस पर पड़ा है? प्रथम पुरस्कार पर। तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य छीटी। अधिकार, अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। तो सही इसका क्या हो जाएगा? 20 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अध्ययन सही लिखा हुआ, बाकी सब गलत हुआ है। क्योंकि अधिकार में जो है, अधिकार में अधिकार ऐसे लिखा जाता है, अधिकार में अधिकार। ठीक है, यदि बात की जाए हमारे अनुसरण की, तो अनुसरण में ये लिखा जाता है, अनुसरण, अनुसरण, है ना, अनुसरण, इसमें छोटा सा आ जाता है। यदि बात की जाए हमारी आगामी की, तो ये होता है आगामी, आगामी। ठीक, तो प्रश्न नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। 21 की बात की जाए, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, मरुदंड, मृत्युदंड या मृत्युदंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, मृत्युदंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। नासिका, कान, अंग या नेत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही ठीक हो जाए, अंग। ठीक है, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि अंग के अगर अर्थ देखें तो इसका होता है भेद, है ना, भेद, भेद होता है, पक्ष होता है ना, पक्ष होता है। और अगर बात की जाए टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा होता है, और अंश होता है, अंश होता है, शरीर होता है, अवयव होता है, एक देश होता है ना, अंग का। ठीक, अब शुरू होते हैं हमारे गद्यांश। ठीक है, पैराग्राफ। तो आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इसके उत्तर बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगा, हल करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप शांति से पढ़ते रहें, मैं बोलूँगा नहीं, आप धीरे धीरे इसको देखते रहें। ठीक है, आप देखें इसे। आप देख लेंगे इसके। ठीक है, मैं आपको अब इसके उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, आप रोक रोक कर देख लेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो 23 का दे रखा है, इसमें कह रखा है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए।
है ना। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 कवि और प्रकृति, है ना, इसका उचित शीर्षक है। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो क्या रखा है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों का रखने वाले वर्णन में हमें कहाँ देखने को मिलता है। प्रबंध रचना में, मुक्त रचना में, पिछले खेवे के कवियों में, वाल्मीकि, कालिदास, भूमि इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि वाल्मीकि, कालिदास, भावभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए, देखिए बहुत लंबा है, इसका सीधा उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश का संपेक्ष कीजिए, तो उपयुक्त गद्यांश का संपेक्ष होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा है विडोल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी समस्या का उद्घाटन करता रहा गया है, वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलता है, प्रबंध वाक्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।